नमस्कार, स्वागत है आप सबों का हमारी कक्षा हिंदी साहित्य और संवेदना में। आज की कक्षा में हम आरोह भाग 1 में संकलित कवि कबीर दास जी के पद की व्याख्या पढ़ेंगे। प्रथम पद की व्याख्या मैंने आपको बता दिया है, आज हम दूसरे पद की व्याख्या देखेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम पद पढ़ें, तत्पश्चात हम उसकी व्याख्या देखें। संतों देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पाखन ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े कितेब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उह जो ज्ञाना। आसन मारी डिंभ धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछिताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म भुलाना। केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजय सहज समाना। तो आइए, इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, पहले हम उस पर विचार कर लेते हैं, फिर हम व्याख्या देखेंगे। जैसे शब्द है बौराना। बौराना का अर्थ है पागल होना। साच अर्थात सच, धावे अर्थात दौड़े, पतियाना विश्वास करना, नेमी अर्थात नियमों का पालन करने वाला, धर्मी अर्थात धर्म का पालन करने वाला, स्नाना अर्थात स्नान करना, आत्म अर्थात स्वयं, पाखनही का अर्थ है पत्थरों को, पत्थरों की मूर्तियों को, पीर औलिया धर्मगुरु और संत ज्ञानी। उसके बाद है मुरीद। मुरीद का अर्थ है शिष्य, तदबीर अर्थात उपाय, डिंभधरी अर्थात घमंड करके, पाथर अर्थात पत्थर, पहिरे अर्थात पहनना। उसके बाद है शब्दहीन। शब्दहीन का अर्थ है वह मंत्र जो गुरु शिष्य को दीक्षा के अवसर पर देता है। गावत अर्थात गाते हैं। आत्म खबरी अर्थात आत्मा का ज्ञान। तुर्क अर्थात मुसलमान। लरी का अर्थ है यहाँ लड़ना। मुए अर्थात मरना। मर्म अर्थात रहस्य। मंत्र का अर्थ है गुप्त वाक्य बताना। उसके बाद है अंतकाल। अंतकाल का अर्थ है अंतिम समय। केतिक कहो कहाँ तक कहूँ। सहज अर्थात सहज रूप से। समाना अर्थात लीन होना। प्रस्तुत पद में कबीर दास ने धर्म के नाम पर हो रहे बाह्य आडंबरों पर तीखा प्रहार किया है। कबीर दास जी कहते हैं सज्जनों को संबोधित करते हुए, सज्जन पुरुषों को संबोधित करते हुए, कि यह जो संसार है, वह कहते हैं कि संतो देखत जग बौराना, कि हे संत, हे सज्जन पुरुष, आपने देखा है कि यह जो संसार है वह पागल हो गया है। आगे वो कहते हैं कि साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना, कि जो व्यक्ति सच बातें बताता है उसे यह मारने के लिए दौड़ता है, तथा जो झूठ बोलता है उस पर वह विश्वास कर लेता है। आगे फिर कबीरदास जी कहते हैं कि नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, अर्थात यहाँ पर कवि ने हिंदुओं के बारे में बताते हुए वो कहते हैं कि ऐसे लोग बहुत हैं जो नियमों का पालन करते हैं तथा धर्म के अनुसार अनुष्ठान आदि करते हैं। और वे क्या करते हैं, प्रातः उठकर स्नान करते हैं। यहाँ कहा गया है कि नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, वे क्या करते हैं, प्रातः उठकर स्नान करते हैं। ये अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजते हैं। वे आत्मचिंतन नहीं करते, इन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है, परंतु सच्चाई यह है कि उन्होंने कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया। फिर आगे कवि मुसलमानों के बारे में कहते हैं कि बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े कितेब कुराना, कै मुरीद तदबीर बताबे, उनमें उह जो ज्ञाना। यहाँ पर फिर मुसलमानों के वाह्य आडंबर के संदर्भ में कहते हैं कि मुसलमान जो हैं उन्होंने उनमें अनेक ऐसे पीर औलिया हमने देखा है जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं तथा वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय भी बताते हैं।
जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं खुदा के बारे में नहीं जानते। वे ढोंगी योगियों पर भी चोट करते हैं। कबीर कहते हैं कि जो आसन लगाकर अहंकार धारण किए बैठे हैं, उनके मन में बहुत घमंड भरा पड़ा है। वो कह रहे हैं कि आसन मारे डिंभ धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, कि उन्होंने, कबीर यहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसे बहुत सारे ढोंगी योगियों को भी देखा है जो आसन लगाकर अहंकार धारण किए बैठे हैं और उनके मन में बहुत घमंड भरा पड़ा है। कबीरदास आगे कह रहे हैं कि पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्व भुलाना। यहाँ उन्होंने पुनः उन योगियों के संदर्भ में जो आसन लगाकर अहंकार धारण करके बैठे हैं, वो कहते हैं कि ऐसे लोग पीपल के वृक्ष को तथा पत्थर को पूजने लगे हैं। वे तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं। वे ईश्वर को भूल जाते हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं तथा माथे पर तिलक लगाते हैं तथा शरीर पर छापे बनवाते हैं। वो कहते हैं कि टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना, और वो क्या करते हैं, यह सब तो लगा लेते हैं, परंतु वे साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि यह सब लगाने के बाद भी वे साखी व शब्द को गाना भूल गए हैं। यह साखी और शब्द क्या है? कबीरदास जी की जो रचना है साखी और शब्द, कबीरदास जी उसके संदर्भ में कहते हैं कि मैं जो रास्ता बता रहा हूँ ईश्वर की प्राप्ति का, ईश्वर के ज्ञान का, उसे वो गाना भूल गए हैं तथा अपनी आत्मा के रहस्य को नहीं जानते। वे, इन लोगों को सांसारिक जीवन पर घमंड है। वे कहते हैं कि ऐसे लोग दिखावा तो कर लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं, परंतु उन्हें ना ही आत्मिक ज्ञान है और ना ही आत्मा के रहस्य के संदर्भ में कोई ज्ञान उन्हें है। वे कहते हैं कि इन लोगों को सांसारिक जीवन पर घमंड है। आगे पुनः वे कहते हैं कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। यहाँ फिर पुनः वे हिंदू और मुसलमान दोनों पर व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि हिंदू कहते हैं कि उन्हें राम प्यारा है, तो तुर्क कहते हैं कि रहीम। दोनों समूह ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में लड़कर मर जाते हैं। यहाँ दोनों समूह कौन है? हिंदू और मुसलमान। परंतु किसी ने भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य को नहीं जाना है। पुनः आगे कहते हैं कबीर कि आपस में दो उलरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। वे दोनों अपने अपने संप्रदाय को, अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताकर आपस में ही लड़ मरते हैं, परंतु किसी को भी ईश्वर का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, आत्मा के मर्म के संदर्भ में ज्ञान नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं कि घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। पुनः कवि कहते हैं कि समाज में पाखंडी गुरु घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उन्हें सांसारिक माया का बहुत अधिक अभिमान है। कबीर कहते हैं कि ऐसे गुरु व शिष्य सब अज्ञान में डूबे हुए हैं। वे कह रहे हैं कि गुरु के सहित सिक्खे सब बूढ़े, अंतकाल पछिताना, कि ऐसे शिक्षा देने वाले समस्त गुरु एवं शिष्य सब के सब अज्ञानता में डूबे हुए हैं। इन सब को अंतकाल में पछताना पड़ेगा। क्यों? कबीरदास जी कह रहे हैं अंत में कि कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब मर्म भुलाना, केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। वे कह रहे हैं कि हे संतो, वे सब माया को सब कुछ मानते हैं, माया अर्थात सांसारिक सुख सुविधाएं। वे कहते हैं कि माया को ही ऐसे लोग सब कुछ मानते हैं तथा ईश्वर भक्ति को भूल बैठे हैं। इन्हें कितना ही समझाओ ये नहीं मानते। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि परंतु सच यही है कि ईश्वर तो सहज साधना से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने इस पद के माध्यम से, जिस वर्तमान समय में कबीरदास जी थे, उस समय में हिंदू और मुसलमान ये दो बड़ी जातियाँ थीं, जिसके संदर्भ में, जिनके धर्म के संदर्भ में यहाँ पर उन्होंने बातें की हैं और उन पर व्यंग कसा है।
और कहा है कि दोनों धर्म में सिर्फ बाह्य आडंबर भरा हुआ है और दोनों धर्म के जितने भी धर्म गुरु हैं, शिष्य हैं, सब के सब पाखंडी हैं, अभिमानी हैं, किन्हीं को आत्मा और परमात्मा के मर्म के संदर्भ में कोई ज्ञान नहीं है। तो यह इस पद की व्याख्या हो गई। अब आइए हम काव्य सौंदर्य देखें। काव्य सौंदर्य में आप भाव पक्ष में लिखिए कि प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने धार्मिक आडंबरों पर करारी चोट की है और उन्होंने पाखंडी धर्म गुरुओं को भी यहाँ लताड़ा है, अर्थात उन पर व्यंग कसा है। उसके बाद आप कला पक्ष में लिखिए कि सदुक्कड़ी भाषा का यहाँ प्रयोग है तथा पद में गेयता व संगीतात्मकता है। इसके साथ साथ अनुप्रास अलंकार भी हैं बहुत सारी पंक्तियों में और लरी लरी व घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो यह 2 पद की व्याख्या समाप्त हो गई। आज के वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद।